ट्रैफिक पुलिस लाहौर के दबंग वार्डन वसीम ने जिम ज्वाइन तो किया था अपनी दिन भर की थकान उतारने के लिए, लेकिन यहां आकर तनसाजी का ऐसा शौक हुआ कि उन्होंने रनर अप मिस्टर लाहौर का एजाज अपने नाम कर लिया। दिन भर की सख्त ड्यूटी के बावजूद वसीम ने यह एजाज कैसे हासिल किया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के एक दबंग बॉडी बिल्डर ट्रैफिक वार्डन से करवाने जा रहे हैं, जो कि दिन भर शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे और शाम को जिम में सिर्फ थकान दूर करने के लिए आते थे। और इस तरह ये आज रनर अप मिस्टर लाहौर बन चुके हैं। वसीम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वसीम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आपकी सर्विस को कितना टाइम हो गया और जिम कब से आ रहे हैं? बॉस, मेरा फर्स्ट बैच है, तो मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं ट्रैफिक पुलिस में एज ए ट्रैफिक वार्डन अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए। तो बॉडी बिल्डिंग तो खैर मेरा पैशन है, मैं शुरू से कर रहा था, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग मैंने तकरीबन कह लें 4-5 साल पहले स्टार्ट की है। उससे पहले तो मैं अपनी फ़िटनेस के लिए कॉलेज लाइफ से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। सारा दिन ट्रैफिक में खड़े होने के बाद, ड्यूटी देने के बाद, ये हिम्मत, ये जज्बा कैसे आता है कि आप सीधा ड्यूटी से जिम में आ जाते हैं? असल में जो कोई भी किसी बंदे को भी जो शौक़ होता है ना, उसके लिए उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल है, उससे ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ती है। तो चाहे वो मैं थका फील हूँ, जिस तरह भी हूँ, मैं उसको मैनेज करता हूँ। जिम में आता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। ट्रैफिक पुलिस में बहुत कम ऐसे बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि इस तरफ तवज्जो देते हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं, आप उनको मशवरे देते हैं कि आओ जिम ज्वाइन करो, हम मेरी तरह फिट और तवाना रहो? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप आके बॉडी बिल्डर ऐसे बने, लेकिन वो जब फिटनेस देखते हैं तो हर बंदा कहता है कि यार मैं भी स्मार्ट होना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों को गाइडलाइन भी देता हूँ। बल्कि मैंने एक चैनल भी बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर जाके कोई भी बंदा जो कि जिम अफोर्ड नहीं कर सकता या जिम में नहीं जा सकता, तो वहाँ से घर पे रह के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के या बगैर किसी कोच के। उसमें मैंने डाइट प्लान के बारे में बताया है कि आप अपनी डाइट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, स्लिम होने के लिए, साइज़ करने के लिए, हर तरह की मैंने उसमें डेमो दे के एक्सरसाइज बताई हैं, ताकि जो बंदे नहीं भी परफॉर्म कर सकते, जो नए जिम ज्वाइन करने वाले हैं, उनको फ़ायदा हो और वो अपने शौक़ को पूरा कर सकें। आपके महकमे में कैसा रिस्पॉन्स है आपका कि ट्रैफिक पुलिस एक ऑफिसर है जिन्होंने ऐसे रनर अप मिस्टर लाहौर का टाइटल जीत लिया है? जी। तो आपको महकमे में कितना पजीराई मिल रही है? जी, वो माशाल्लाह सीटी साहब ने उसका बहुत ज़्यादा मुझे फेवर दी। उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे CC3 सर्टिफिकेट दिया, कैश रिवार्ड दिया, और एज ए जिम इंस्ट्रक्टर उन्होंने मुझे मेरी जॉब उसमें कन्वर्ट कर दी ताकि मैं ईज़िली अपना जो पैशन है उसको जारी रख सकूँ। एक आम बॉडी बिल्डर जो होता है बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता है क्योंकि उसने दीगर काम करने होते हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है कि आप सारा दिन वार्म अप रहते हैं, सड़क पे किसी को रोक रहे हैं, जहनी तौर पे भी और फिज़िकली भी आप वार्म अप कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आप जिम आते हैं तो आपका पहले वार्म अप हो चुका होता है या नया करना पड़ता है? नहीं, वार्म अप क्या होना होता है कि आपकी तो एनर्जी उल्टा बर्न हो रही होती है। एक नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर है वो बस एक्सरसाइज की और घर पे जाके उसने आराम किया, तो उसको कैलोरीज की कम ज़रूरत होती है। उसकी निस्बत हमें कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्यूटी के ऊपर भी कैलोरीज बर्न हो गई हैं। फिर जिम में भी आके बर्न होगी, तो हम डाइट है उससे डबल लेंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा। इतने सालों से आप जिम में आ रहे हैं, लेकिन आपने पहले कभी क्यों नहीं कोशिश की कि किसी मुकाबले में हिस्सा लिया जाए? असल में कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए ना आपको काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र रखना पड़ती हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा टाइम करना पड़ता है, इसके ऊपर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इस साल मेरी तैयारी अच्छी थी, तो फिर मैंने उसको और ज़्यादा मज़ीद बेहतर किया और कंपटीशन के लिए आ गया मैं। मिस्टर लाहौर की तैयारी आपने कब शुरू की थी और इस तैयारी में क्या क्या शामिल था? तकरीबन मुझे 7 माह हो गए हैं तब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अपना माइंड तैयार कर लिया था कि यार ये मैंने कंपटीशन खेलना है, तो उसके लिए फिर मैंने स्लोली तैयारी स्टार्ट कर दी। बॉडी बिल्डिंग तो मैं पहले से कर रहा था ऑलरेडी, तो साथ में फिर मैंने उसको लेवल को हार्ड करता गया और वो अपनी तैयारी के आखिरी मराहल पर मैं ले गया। आप कितने घंटे जिम करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, और उसमें आपकी जो फेवरेट गेम है वो कौन सी है? एक्सरसाइज तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज जिम में करता हूँ। तमाम जो एक्सरसाइज हैं वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज ही हैं।
और आप एक बता रहे थे कि एक और कैटेगरी थी जिसमें आपको ये कहकर रिजेक्ट कर देगा कि आप पुलिस वाले हैं। उन्होंने उसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया कि जी आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो इसलिए आप इसमें कम्पीट नहीं कर सकते। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों ने वहाँ पे कम्पीट किया था, लेकिन मुझे उन्होंने कम्पीट नहीं करने दिया, जिस वजह से वो मैं कंपटीशन नहीं खेल सका। वसीम साहब ये बताएं कि बॉडी बिल्डर बनने के लिए एक ट्रेनर का कितना रोल होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद से बन जाएंगे बॉडी बिल्डर, इस बात में कोई है हकीकत? नहीं, खुद से तो नहीं बना जा सकता। अब देखें ना कि बीए का लड़का है, उसको तो इंग्लिश भी पढ़ना आती है, उर्दू भी पढ़ना आती है, तो वो किताबें लेके खुद से पढ़ ले, वो क्यों स्कूल में जा रहा है? क्योंकि टीचर को पता होता है कि किस तरह कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा नहीं है। इसी तरह जो ट्रेनर है वो बहुत ज़रूरी है, उसको पता होता है कि किस बंदे का किस तरह की बॉडी है, लीन है, फैटी है, उस पर कौन सी डाइट सूट करेगी, कौन सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसको कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसका क्या गोल है। उसी लिहाज से वो उसको डाइट बताएगा, उसके गोल के लिहाज से, और उसकी बॉडी के लिहाज से ही वो उसको एक्सरसाइज करवाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना ट्रेनर रखें। अच्छा ट्रेनर होगा तो फिर ही आपको अच्छी गाइडलाइन देगा और फिर आप अच्छी बॉडी बना सकेंगे।